जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम एच आर भट्ट और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल फार्मिंग विद एच आर भट्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए हल्दी की है ये खेती। और यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, ये हल्दी वाला खेत है। ये आप देख रहे हो हल्दी के पत्ते, ये इस तरह के होते हैं बड़े बड़े। ये हल्दी के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये हल्दी अभी लगाई थी, सबसे लास्ट में ही हल्दी लगाई गई थी और बारिश भी तुरंत शुरू हो गई थी। तो ये हल्दी कम अभी छोटी छोटी ही है, ज़्यादा ये उठी नहीं है। तो दोस्तों, आज इस हल्दी की हम देखभाल करेंगे। आज इसमें जो घास लगी है उस घास को हम निकालने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे घास आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपने हल्दी लगाई है तो इस ढंग की अगर आपकी हल्दी हो गई है तो आप किस तरह से घास निकालेंगे। दोस्तों देखिए हल्दी में कितनी घास है। ये हल्दी का पौधा अभी छोटा है और इसमें घास देखिए कितनी हो गई है। अभी ये हल्दी सबसे लास्ट में लगाई गई थी। जो हल्दी का बीज मेरे पास पड़ा था, मैंने आपको दिखाया था कि पीछे इतनी हल्दी अगर हो गई है आपकी तो आप उसको भी लगा दीजिए। तो वो हल्दी ये लगी हुई है और उस हल्दी का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था लगाने वाला भी। और ये मैं आज दिखा रहा हूँ कि ये हल्दी इतनी बड़ी हो गई है और इसमें देखिए कितना घास इसमें हो गया है। तो दोस्तों, घास को हम निकालेंगे। देखिए इस घास को निकालेंगे, बिल्कुल लाइनों में हल्दी लगी हुई है। और आप इसकी घास को आप कैसे निकालेंगे और घास निकालने के बाद आप इसमें मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये हल्दी ऐसे आप घास निकालिए इसकी, दोनों हाथ से आप हल्दी के घास को निकाल सकते हैं ऐसे करके, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसको खेत से अलग फेंक दीजिए, क्यारी से अलग निकाल दीजिए घास को उखाड़ने के बाद। तो दोस्तों आप ऐसा ही कीजिए। देखिए हल्दी लाइनों में लगी है और लाइनों के बीच में आप बैठ सकते हैं, आराम से आप बैठ के काम कर सकते हैं। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने भी ऐसा ही करना है। हल्दी के बीच में आप बैठ जाइए और घास को इस ढंग से हल्दी के तने को पकड़ के और बाकी घास निकाल लीजिए। तने को कोई दिक्कत ना हो, तना ना उखड़े, हल्दी का पेड़ या हल्दी का पौधा ना उखड़े। और घास को आप उखाड़ लीजिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ईजिली और हल्के हाथ से ही घास उखाड़नी है। ये देखिए आप इस ढंग से आप घास उखाड़ सकते हैं। अभी आप घास खेत की हालत देख रहे हैं, इसकी क्यारियों की हालत देख रहे हैं, कैसे इसमें घास लगी है, कितनी इसमें घास है। और अभी आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप देखना इसमें बिल्कुल घास नहीं रहेगी। आप एक एक लाइन करके आराम आराम से इसमें आप घास निकाल सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे ही घास निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आज बारिश रुकी हुई है और ये खेत ज़्यादा गीला नहीं है, इसलिए मैं इसकी घास आराम से निकाल रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही इसकी घास निकालनी है और उस घास को आप किनारे फेंक दीजिए। देखिए इस ढंग से निकालते हैं घास, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इस ढंग से ही आपने भी घास निकालनी है। ये देखिए आप, तने को कोई नुकसान ना हो, अगल बगल की जो घास है वो आपने निकालनी है, ताकि तने में जो तने में जो हमने मिट्टी चढ़ाई है वो अभी बहुत कम थी पहली बार की। और अब हम इसमें इसकी घास निकालने के बाद इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस ढंग से घास निकाल लीजिए। ये देखिए यही घास जो है तने को जो खुराक मिलनी थी वही खुराक ये घास खा जाती है और तना इतना अच्छा नहीं खिलता, इतना अच्छा नहीं बनता। तो इस घास को निकाल लीजिए। ये घास तने के हिस्से की एनर्जी खा रही है, तो इस घास को आप ऐसे करके बिल्कुल निकाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपने ऐसे ही निकालना है इस घास को आराम आराम से। और हल्दी के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हल्दी के पौधे को कोई नुकसान ना हो। ये आप देखिए, तभी आपकी हल्दी अच्छे ढंग से खिलेगी, इसमें धूप लगेगी और ये अच्छे ढंग से खिलेगी भी। अभी मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी आपने कैसे चढ़ानी है इसमें, और उसके बाद आपके क्यारी कैसे लगती है, कितनी सुंदर दिखती है, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हल्दी की है क्यारी और हल्दी के बारे में ही मैं आपको आज बता रहा हूँ।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपको जो भी चीज़ की जानकारी पूछनी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों इस ढंग से ही आपने एक एक लाइन करके ये घास निकालनी है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देख लीजिए आप जो लाइनों के बीच में आप बैठ के आराम से निकाल सकते हैं इस ढंग से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हाथ से आप निकालिए और घास आराम से निकल जाएगी। ये आप देख ही रहे हैं कि घास कैसे निकल रही है और आपने भी ऐसे ही निकालनी है, इस घास को ऐसे ही निकालना है। दोस्तों चैनल में मैं आपको अपने चैनल में सभी इस तरह की सब्जियां, फलों के बारे में बताता हूं, जो मैं करता हूं। जो मैं बोऊंगा या जो मैं काटूंगा वही मैं आपको दिखाऊंगा। मैं किसी और का वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, किसी और चीज़ का। जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारी फलों से और सब्जियों से संबंधित ही वीडियो इसमें आपको मिलेंगी और उसमें मैं ही आपको काम करता हुआ मिलूँगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने काम को कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में हल्दी के पौधे लगाए हैं आपने, तो उनकी सफाई आप ऐसे कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ और आप उसको हरा भरा बनाइए और खूब अच्छी हल्दी आपको मिल सकती है। तो घर की हल्दी आपको मिलेगी तो आपको और फ़ायदा होगा कि जब मर्ज़ी आप अपनी हल्दी, कच्ची हल्दी भी यूज कर सकते हैं और इसको निकाल के, सुखा के और इसको पिसवा के आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं आराम से। तो दोस्तों देखिए कैसे हल्दी के पौधे अब लग रहे हैं। अब तक इसमें घास थी, ये आपने देखी, और अब मैंने ये घास कितनी निकाल दी है वो भी आप देख लो। और इसके बाद हल्दी के पौधे कैसे लगते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हल्दी की खेती। और दोस्तों देखिए अब हम इसमें चढ़ाएंगे मिट्टी इस फावड़े की मदद से। देखिए इस फावड़े में आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मैं ये छोटा फावड़ा लेके आता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और मुझे भी नहीं लगाना पड़ता। खैर काम करते हुए पसीना तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपको कोई बात नहीं, हल्का हल्का ही आएगा। आप इस ढंग से अपने फावड़े से इनके तनों के ऊपर मिट्टी आप ऐसे चढ़ाएंगे जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए आप पहले एक साइड से चढ़ाइए, फिर दूसरे साइड से चढ़ाइए और हल्के हाथ से ही आपने चढ़ाना है और आसानी से ये चढ़ जाती है। ये आप देखिए ऐसे ही आपने चढ़ाना है मिट्टी, ताकि पौधे को सपोर्ट मिले और नालियाँ बन जाएं और जो एक्स्ट्रा पानी अब बारिश में होगा वो उन नालियों में भर जाएगा, लेकिन पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस ढंग से आप नालियाँ अपने हल्दी के पौधों में बना लीजिए। ये देखिए, और बिल्कुल आपको काम करते हुए अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आपने हल्दी को लाइन में लगाया है तो काम करने के लिए जगह भी आपको मिल रही है और आप आराम से इसे लगा भी रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। देखिए आप इस ढंग से भी आपने भी काम करना है। दोस्तों हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में और यह एक औषधीय पौधा भी है। हल्दी के बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे उतना अच्छा है। हल्दी हमारे कई तरह से काम आती है हमारे जीवन में और इसमें कई सारी चीज़ों में हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसलिए हल्दी को लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर जितनी भी ज़मीन है, जितना भी खेत है, जितनी भी क्यारियाँ हैं, आप उसमें हल्दी ज़रूर लगाएं। और ये हल्दी आपको अपने घर की हल्दी मिल जाएगी। तो आपको बाज़ार में जो हल्दी मिलती है वो मिक्स टाइप की हल्दी मिलती है, उसमें उतना मज़ा नहीं आता और उसमें मिलावट आपको मिलती है। तो इस हल्दी में आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। ये आपके घर की हल्दी है। आपको पता है कि आपने कैसे इसमें खाद डाली है, कैसे इसकी निराई गुड़ाई की है, तो उस हिसाब से आपको ये हल्दी मिल जाएगी और आपको खाने के बाद भी कोई संकोच नहीं रहेगा कि मैं मिक्स हल्दी खा रहा हूँ या सही हल्दी खा रहा हूँ। दोस्तों हल्दी के पौधों में इस तरह से ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। अगर आपने पहली बार हल्दी लगाई है तो आप ये देख लीजिए कि आपने भी ऐसे ही हल्दी की निराई गुड़ाई करनी है। इसको आप निराई गुड़ाई भी कह सकते हैं। और
घास निकाल के ही आपने इसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी है। जब आप इसके पौधों के बीच में से घास निकाल लें और पौधा ही पौधा रह जाए, उस समय उसके बाद ही आप इसमें मिट्टी चढ़ाएं। ध्यान रहे मिट्टी आप जितनी चढ़ाएंगे उतनी आपका जो इस हल्दी का कंद है वो बढ़ेगा। अभी हमें इसमें एक बार इसमें और खाद डालनी है। वो खाद आप गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट या डीएपी डाल सकते हैं। अगर आपके पौधों की बढ़त कम है और बढ़ने में पौधे कम लग रहे हैं आपको, तो आप उसमें हल्के हाथ से यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि पौधों को जल्दी ग्रोथ मिल जाए। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो, नहीं तो आप एक डीएपी डाल सकते हैं, या आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या गोबर की सूखी खाद डाल सकते हैं। इस तरह की खादें आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी आपने जब बरसात थोड़ा कम हो जाएगी या हल्की हल्की हो जाएगी तब उसके बाद ही डालना है। दोस्तों इस तरह से आप अपने हल्दी की खेती को अपने घर बैठे कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तभी आप कर सकते हैं। सुबह या शाम, दिन में जब भी आपको छुट्टी हो, आपके पास समय हो, आप उस समय इसको कर सकते हैं और अपने किचन गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। हल्दी की खेती बड़ी आसान खेती होती है। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक दो बार हल्दी लगाई, एक दो टाइम उस समय, एक दो दिन उस समय लगते हैं। और देखिए एक दो बार जब ये आपको इसके घास की सफाई करेंगे और इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आप हल्दी कितनी सुंदर लग रही है, ये इस क्यारी कितनी सुंदर हो गई है। इसमें सिर्फ 4 लाइनें लगी हैं, बाकी हल्दी मेरी दूसरे खेत में लगी है। वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि वो हल्दी कितनी बड़ी है। इस हल्दी को आप देखिए कितनी छोटी है ये अभी, और सबसे लास्ट की हल्दी है ये। इसे अभी 20 दिन भी नहीं हुए और 20 दिन में ही हल्दी इतनी निकल गई और उसकी सफाई भी हो गई और इसमें मिट्टी भी हमने चढ़ा दी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने हल्दी के खेतों को अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको अच्छा लग रहा है ये खेत, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है अब तक। तो दोस्तों, यही था हल्दी का आज का मेरे मैटर। यही मैं आपको दिखा रहा था कि हल्दी की सफाई आप कैसे करेंगे, उसको साफ़ सुथरा कैसे बनाएंगे, और उसमें से घास कैसे निकालेंगे, और उसमें फिर मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे। तो मैंने इस ढंग से मिट्टी चढ़ाई है दोस्तों। देखिए पसीना भी मुझे आ रहा है और खेत देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप भी अपने खेत को ऐसे ही, या अपने किचन गार्डन को ऐसे ही हल्दी से साफ़ सुथरा बना के अच्छा दिखाएं। दोस्तों यही था आज का काम मेरा, और फिर काम हो गया। देखिए काफ़ी काम हो गया है और मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है, और मैं भी अब काम कर चुका हूँ। आज मेरा इतना ही काम हुआ है। देखिए ये हल्दी बस एक था, लास्ट हल्दी थी मेरी ये, और वही हल्दी इसमें बढ़िया हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही है आपके लिए कि हल्दी की आप देखभाल कैसे करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।